मैं नहीं जानता कि तुम्हारी जिंदगी में सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कौन है जिसके बारे में तुम बताना नहीं चाहती। ऐसा कौन है जिसके बारे में तुम बात छुपा रही हो। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी बच्ची की आंख में आंसू आए तुम्हारी वजह से। एक बात समझ लो, कि जो आज पहली बार हुआ है वो आखिरी बार होना चाहिए। अगर फिर से कभी कुछ ऐसा किया तुमने जिसकी वजह से मेरी बच्ची की आंख में आंसू आए, तो मुझे कसम है तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। रजत! और आज जो बात रजत ने सबके सामने ऐलान किया है, ये भी सब सुनते हैं। पर आखिर रजत को अपनी बेटी की आंसू तो दिख रही है और उसका बदला भी ले रहा है सवी को चोट पहुंचाकर। पर क्या सवी की आंखें क्या बोल रही है वो नहीं पढ़ पा रहा रजत। राजेंद्र भाई, वैनी, हमारी बेटी के इस बर्ताव के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। रियली सॉरी। बाबा प्लीज, आप बाबा आप क्यों उनसे माफी मांग रहे हैं? क्योंकि तू माफी नहीं मांग रही है इसलिए। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही है। पता है क्या सभी, मैं दुनिया में जितने भी लोगों को जानता हूं उनमें से तू सबसे समझदार, सबसे जिम्मेदार है। लेकिन आज तेरे इस बर्ताव ने तेरी आई और मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि भोसले परिवार में से किसी ना किसी को तो माफी मांगना ही है ना। और तेरा बाबा हूं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। I'm sorry। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। और जहां आज जो नहीं होना था वो हुआ है और रजत ने जो किया वो भी गलत तो है, पर उसके लिए किसी ने माफी नहीं मांगी। क्यों? कुछ तो बात है, वरना मेरी सभी ऐसा नहीं करती। रजत रुक, अभी सभी को अकेला छोड़ दो। हमें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए ना, कम से कम सभी सही सलामत घर आ गए, कुछ हुआ नहीं। ये क्या कम बात है? आप चिंता मत कीजिए शांतनु भाई, देखिए होगी कुछ बात। जब सभी का मन सही होगा तो बता देगी। अभी इस बात को यहीं छोड़ देते हैं हम लोग। आई बाबा, आई एम सॉरी, मैंने शायद बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दी। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ। नहीं रजत बेटा, तू प्लीज सॉरी मत बोलो। गलती सभी की है, हमारी बेटी की, इसलिए माफी हम तुमसे मांगते हैं। एनीवे, वही राजेंद्र भाई, अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। और आज रजत देखता है अपने सास ससुर को उससे माफी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए दामाद होने का रिश्ता बहुत मायने रखता है। भले ठक्कर्स को बहू का होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता शायद। वो मैं थैंक यू। और कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे भी भावनाएं पढ़ लिए जाते हैं। रजत ईशा और शांतनु के सामने अब नजरें नहीं मिला पा रहा, पर अब भी गुस्सा तो है सभी से। पर इतना किस बात का अधिकार जता रहा है रजत भी सभी पर। उसे सई की रेख देख करने वाला ही तो समझा है वो, ताकि उसकी सई खुश रह सके। ये शादी की बुनियाद ही तो ये थी। पता नहीं अचानक सभी को क्या हो गया। लालो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंसी हो सभी। और आज राजू सवी के लिए अपने लालो से प्रार्थना करता है। उसे सवी की बहुत फिक्र होती है, जो इस वक्त सॉरी बेटा, जब आपको मम्मा की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपकी मम्मा आपके पास नहीं थी। और अब सभी का दिल का हाल सई को ऐसे देख थोड़ा बुरा है। पर आखिर सभी ऐसी भी कौन सी बात है जो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही है, पर सई को देख दुखी है। क्या ठक्कर्स पर कोई आंच आने वाली है जिसे सभी अकेले ही लड़ने की सोच रखी है? ये देखने के लिए बने रहिए और देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में, जहां प्यार तो नहीं दिखाते रजत सवी,
पर परवाह दोनों को ही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की। फिर इतना अहंकार क्यों आखिर? बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में आखिर क्या होता है सवी के साथ।